शिवराज की जगह सिंधिया बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री ने मंच से सिंधिया को लेकर दिया बड़ा बयान। सिंधिया के सामने ही क्या बोल गए पूर्व मंत्री, शिवराज परेशान। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 महीने में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव प्रचार अभी से शुरू हो गया है। नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं तो समर्थक भी अपने नेता को खुश करने में जुटे हैं। नेताजी की सभा में भीड़ जुटाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। जोश जोश में कई बार समर्थक होश भी खो बैठते हैं। ऐसा ही नजारा ग्वालियर में बीजेपी के संभागीय सम्मेलन में दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिस कारण से उनके समर्थक जोश में थे। सभी की नजरें सिंधिया पर टिकी हुई थी कि वो क्या बयान देंगे। आजकल सिंधिया के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल के साथ वो पूरे कांग्रेस से ही दो हाथ कर रहे हैं। लेकिन चर्चा हो रही है सिंधिया समर्थक इमरती देवी की। दरअसल इमरती देवी ने मंच पर बैठे सिंधिया को हमारे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। यानी सिंधिया समर्थकों के मन में अभी भी सिंधिया के सीएम न बन पाने का दुख दिखाई दे रहा है। इमरती देवी ने सिंधिया को मुख्यमंत्री जानबूझकर कहा था या फिर उनकी जुबान फिसल गई थी, इसे लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इमरती देवी ने जब सिंधिया को हमारे मुख्यमंत्री कहा तो इसके बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य की ओर देखा और मुस्कुरा दी। इसके बाद उन्होंने हमारे नेता कहते हुए अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाया। इमरती के सिंधिया को मुख्यमंत्री कहते ही वहां मौजूद तमाम मंत्री और अफसर उन्हें हैरानी से देखते रह गए। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इमरती से पूछा कि आपने मन से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री कह दिया था, तो वह इस पर बोली कि जैसे बजरंग बली की इच्छा, अब उन्होंने ही कहलवाया है, बाकी तो दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेता ही सब तय करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी अपने बयान व बोल के लिए चर्चा में है। इससे पहले भी बीजेपी की बैठकों व कार्यक्रम में अपनी हार के लिए भाजपा के नेताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए वो चर्चित रही हैं। इस बार उन्होंने सिंधिया को मुख्यमंत्री बताकर फिर बहस को जन्म दे दिया है। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। बीजेपी इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी शिवराज के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्योंकि अब चुनाव में 6 महीने पहले सीएम बदलने के रिस्क पार्टी लेगी, इसकी संभावना कम ही दिख रही है। दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, करीब 17 साल से प्रदेश के सीएम हैं और उनके खिलाफ जनता के मन में गुस्सा भी नहीं दिख रहा है। बस चिंता एक बात की है कि मतदाता बदलाव के नाम पर वोट न डाल दे। 2018 में भी इसी के चलते कांग्रेस को बीजेपी ज्यादा सीटें मिल गई थी, लेकिन शिवराज को प्रदेश की जनता ने खारिज नहीं किया था क्योंकि वोट बीजेपी के हिस्से ही ज्यादा आए थे। सीटों के मामले में भी कांग्रेस से बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें कम मिली थी। ऐसे में बीजेपी सीएम पद पर भले ही बदलाव न करे, लेकिन उम्मीदवारों के स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी में है। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अपने 40% उम्मीदवार बदल सकती है और जिन लोगों के टिकट कटने की संभावना दिख रही उनमें कई सिंधिया समर्थक नेता भी शामिल हैं। सिंधिया समर्थकों की बीजेपी से टिकट की एकमात्र उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, इसलिए आजकल वो सिंधिया की तारीफ को ज्यादा ही कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही ग्वालियर में देखने को मिला जब इमरती देवी उत्साह में सिंधिया को केंद्रीय मंत्री की जगह हमारे मुख्यमंत्री कह गई। वैसे जब इमरती ने सिंधिया को मुख्यमंत्री कहा तो सिंधिया ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यानी सिंधिया के चेहरे ने बता दिया कि इमरती देवी भले ही उन्हें सीएम बता रही हो, लेकिन सीएम पद मिलना इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।